हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब वे 20 साल की थी तब IMM कोलकाता से पास आउट हुई। उनके पिता सरकारी सिविल इंजीनियर थे और बहन बाद में कंपनी सेक्रेटरी बनी। उनका विवाह एक MBA से हुआ। उन्होंने करीब 6 साल जर्मनी अमेरिका में काम किया। जब वे भारत लौटी तो सबसे बड़े आभूषण निर्माताओं में से एक डेरेवाला ज्वेलर्स इंडस्ट्री लिमिटेड जयपुर की हेड ऑफ ऑपरेशंस के रूप में ज्वाइन किया। दुनिया के सबसे अमीर देशों में विलासिताओं का अनुभव करने के बाद आज अंकिता कुमावत रोजाना 12 से 15 घंटे मेहनत कर रही हैं और हाथ पैर मिट्टी से गंदे कर रही हैं। उन्हें मिट्टी से प्यार है। वे खेतों के आसपास की हवा सूंघती हैं, चमचमाता सूरज देखती हैं, अपने पसंदीदा संगीतज्ञ AR रहमान के गाने गाती हैं। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप जानते हैं कि वे ये क्यों गाती हैं? क्योंकि वे धरती माँ से प्यार करती हैं। उनका मिशन पृथ्वी के प्रति प्रेम को और आगे ले जाना है। यही कारण है कि वे थिच निहात हान, जिन्हें माइंडफुलनेस के जनक और पश्चिम की रीतियों पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, इस बात पर विश्वास करती हैं कि हमें सजग होने व पृथ्वी के प्रेम में पड़ने की ज़रूरत है। हमारी व्यक्तिगत व सामूहिक खुशियाँ और हमारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। उनके लिए प्यार का मतलब मातृत्व है। ऐसे में क्या आश्चर्य कि उन्होंने अपने उत्पादकों की ब्रांडिंग भी इसी नाम से की है। इनका स्वामित्व उनकी कंपनी गौरत्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसकी स्थापना उन्होंने सितंबर 2018 में की थी। उन्होंने 2014 में अजमेर के पास नसीराबाद में पिता के स्वामित्व वाली 15 बीघा और 14 बीघा जमीन पर 10 लाख रुपए के निवेश से डेयरी फार्म शुरू किया। वे जैविक खेती में विश्वास करती थीं और हाथों से गायों को दूहना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने जयपुर के पास 56 बीघा पैतृक जमीन पर काम का विस्तार किया। उन्होंने 300 से अधिक खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन शुरू किया। वहाँ हाथों से ही अनाज व दालों को कूटा जाता है। वे वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करती है और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आसपास के किसानों को उसकी आपूर्ति करती हैं। उन्होंने लगभग 60 महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया है, जो इन ऑर्गेनिक वस्तुओं के निर्माण, प्रोसेसिंग और
पैकेजिंग में मदद करती हैं। ये वस्तुएं न केवल अजमेर जयपुर बल्कि उत्तर ग्राम में गुरुग्राम और पश्चिम में मुंबई में भी नियमित रूप से आयोजित होने वाली किसान बाजार प्रदर्शनियों में बेची जाती हैं। उनके उत्पाद पूरे देश में 1 लाख से अधिक परिवारों तक पहुंचते हैं। अकेले अजमेर में 1500 परिवार उनके नियमित ग्राहक हैं। इन तक नियमित अंतराल में कच्चा शहद, विभिन्न प्रकार का आटा, A2 घी, कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली तेल, खाने पीने की सामग्रियां जैसे गाठिया, बेसन लड्डू, शुगर फ्री खजूर, बर्फी, गुलकंद, दलिया, कई आंवला उत्पाद पहुंचाए जाते हैं। पिछले वर्ष तक कंपनी का टर्नओवर 98 लाख रुपए था। उम्मीद है इस साल ये 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जैविक उत्पादों का बाजार और इनके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। अंकिता को जल्द ही टर्नओवर में बड़ी छलांग लगाने का भरोसा है। पिछले महीने उन्हें राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ग्रामीण महिलाओं के बीच रोजगार के अवसर पैदा करने की उनकी क्षमता के लिए सम्मानित किया गया था। फंडा यह है कि मातृत्व केवल बच्चे के पालन पोषण तक ही सीमित नहीं है। यदि आप अपनी धरती माँ से प्यार करते हैं और उसे केमिकल्स से बचाते हैं तो वह करोड़ों बच्चों को पालेगी। यह स्थिति अब रबी सीजन के गेहूं की खरीदी होने के पहले की है। MSP के बाद सरकार को 425 रुपये बोनस देना होगा। साफ है कि पार्टी के संकल्प पत्र में अनाज खरीदी से जुड़े बिंदु सवालों के घेरे में आ गए हैं। सरकार को यदि बोनस देना है तो इसकी घोषणा जल्दी करनी होगी। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इधर केंद्र और राज्य ने रोक रखे हैं। 13,000 करोड़ हर माह देना पड़ता है। 8 करोड़ ब्याज गेहूं की खरीदी करने वाली संस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को केंद्र सरकार से 8,000 करोड़, राज्य सरकार से 4,000 करोड़ लेने हैं। यह राशि मिल जाती है तो हर माह 8 से 9 करोड़ ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अब सरप्लस भी नहीं। 1 साल पहले तक मध्य प्रदेश में 100 लाख टन से अधिक गेहूं सरप्लस पड़ा रहता था, लेकिन पहली बार है जब भारतीय खाद्य निगम ने सारा गेहूं उठा लिया है। वर्तमान में सिर्फ 25 लाख टन गेहूं ही सरप्लस है। आगामी 22 मार्च से 31 मई तक नए गेहूं की खरीदी हुई होगी। तब तक यह सरप्लस गेहूं भी केंद्र सरकार ले लेगी। इस समय देश और निजी कंपनियों में गेहूं की बड़ी डिमांड है। किसान क्या बोले? भारतीय किसान संघ प्रांत प्रचार प्रमुख राहुल घूत ने कहा कि धान का बोनस
नहीं दिया। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।